माँ। कृष्णकांत जी, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने पूनम को देखते ही कैसे पहचान लिया, हा? सच बात तो ये है कि उसकी सुंदरता के और उसके गुणों के चर्चे अभी से हमारे समझ में होने लगे हैं। उसके विवाह के लिए तो कई प्रस्ताव आपके पास आए होंगे। जी हाँ, है तो, लेकिन समय बदल रहा है, मूल्य बदल रहे हैं। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। पूनम के लिए मुझे ऐसे घर की तलाश है जहां उसके गुणों का सम्मान हो। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाई रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार, कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। दोनों कृष्णकांत जी, पूनम के लिए एक लड़का मेरे ध्यान में है। लड़का बहुत ही सुंदर, सुशील और अच्छे परिवार से है। दिल्ली के हरिश्चंद्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हरिश्चंद्र जी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। उनको कौन नहीं जानता, हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनका एक पांव समृद्धि की चोटी पर है तो दूसरा पांव सादगी की जमीन पर। बहुत ही खुले दिल के इंसान है वो। पूनम के लिए हरिश्चंद्र जी के छोटे बेटे प्रेम के बारे में मैं सोच रहा हूँ। भगत जी, मैं इतने ऊंचे खानदान के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। तो क्या ऊंचे खानदानों के लड़के कुंवारे रहेंगे? हाँ? ऊंचे खानदान वालों को अच्छी बहुओं की जरूरत नहीं होती क्या? नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं सुनना है मुझे। हरिश्चंद्र जी को एक अच्छी बहू की तलाश है और मैं एक बहुत ही अच्छी बहू का प्रस्ताव लेकर उनसे मिल रहा हूँ। पूनम की फोटो देनी हो तो दो। मैं अभी लाता हूँ। लो माँ, ढेर सारा लेप लगा लिया। आप खुश? जीजी, एक फोटो खींच दो, सुपर जवानी है। कमाल करती हो माँ। बाबूजी जीजी की फोटो दिल्ली तक भेज सकते हैं और मैं अपनी फोटो जू तक भी नहीं भेज सकती। माँ, जीजी को दिल्ली वाले लड़के के बारे में बता दो। मुझे हर वक्त चिचारपन बिल्कुल पसंद है। ये दिल्ली वाले कौन है? क्यों बताओ? छोटी, सुन। नहीं, छोटी। बाबूजी, अरे सुन तो, बाबूजी। छोटी रुक। देख हम पे। छोटी, मैं नहीं छोड़ूंगी। बाबूजी देखिए ना, चीची तो बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रही। बार-बार एक ही सवाल पूछ रही है कि लड़का शादी के लिए हाँ कब कहेगा? क्या? छोटी? हाँ, इधर आ। छोटी। बिट्टू, भगत जी बड़े विश्वास के साथ तेरी फोटो लेकर दिल्ली गए हैं बेटा। आज मंदिर में प्रवचन सुनते हुए पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे यही वो घर है जिससे तेरे भाग्य जुड़े हैं। Hurry up, Dadaji, no time. Yes sir, yes sir, yes. हरिश्चंद्र जी नमस्कार। अरे भगत जी आइए आइए, वेलकम। क्या बात है, मरीन लाइफ, समुद्री जीवन। हाँ बताइए, हमारे पोते के स्कूल का ये प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है? ये तो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन सुबह सुबह। दरअसल इसका होमवर्क पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो क्या कि कल क्रिकेट मैच देखने में रह गए थे, सो भुगत रहे। जल्दी से सबमरीन चिपका बेटा, कलर मैं करता हूँ, टीचर को क्या पता चलेगा? अंगूठियों वाले दादाजी, हाँ, स्काई का कलर कौन सा होता है? नीला।
दादाजी हाँ? आप क्या कर रहे हो? हरा सॉरी। दादाजी ग्रो अप। प्रणाम अंकल। जीती रहो बहू। देख रही हो ना, 10,000 कर्मचारियों का बॉस एक बच्चे की आज्ञा का कैसे पालन कर रहा है। दादाजी झूठे। राहुल बस का टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रणाम अंकल। अरे आओ सुनील, खुश रहो। सॉरी डैड, मैं लेट हो गया। मैं वकीलों से फोन पे बात कर रहा था। नो प्रॉब्लम, बैठो बैठो। पापा, खाते समय अखबार पढ़ना अलाउड नहीं है। पापा, ओनली बिजनेस न्यूज प्लीज। बिजनेस के लिए पूरा दिन पड़ा बेटा। नाश्ता टाइम इज फैमिली टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो बेटा शुरू करो। अरे भावना, ये प्रेम कहाँ रह गया? वो तो सुबह स्क्वॉश की गेम के लिए निकल गया। भूल गए पापा? सॉरी सॉरी। अंकल, पापा का बस चले तो हर वक्त इनके इर्द गिर्द मेला लगा रहे। कोई इनको छोड़कर कहीं न जाए। यस, एक मिनट, कहीं आप छुट्टियों में राहुल के साथ मायके जाने की ग्राउंड्स तो नहीं बना रही हैं? पापा, जल्दी आ जाओगे। भाई घर के 10 जेंट्स चले जाएं पता ही नहीं चलता, लेकिन बहू और बच्चे चले जाएं तो पूरा घर सूना हो जाता है। भावना, आई एम सॉरी, इस बार आप मायके नहीं जाएंगी। वर्ल्ड की इस परमानेंट समस्या का हल है मेरे पास। आप मायके भी जाएंगी और घर सूना भी नहीं होगा। वो कैसे? छोटी बहुरानी ले आएगी। मैंने प्रेम के लिए बहू ढूंढ ली। बी राइट बैक। ये बाली, लगता है तू आज फिर हारने वाला है बेटे। बढ़िया मौका है, निकल ले। चुप, आज तो मैं ही जीतूंगा। सॉरी गाइस, पापा ने ऑफिस बुलाया है। इट्स अर्जेंट, सो आई हैव टू गो। ओए, गेम को कंप्लीट करके जा। तू जीता। गुड मॉर्निंग सर। I will tell the marketing department to get in touch with you later. Have a great day. हे मारिया जी, ग्रैब अ बाइट। Oh no बेटा no, I'm so very happy. आज हम सारा दिन फास्ट करेगा. Go go go, your daddy is waiting for you. Come in, son. That's okay. बाकी इतना जरूरी नहीं सर। आप बात कीजिए, बात कीजिए। पापा, आज सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हैं? मैंने तो आज का गेम भी नहीं जीता। सब खुश इसलिए हो रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता है। You mean शादी? इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अब वक्त आ गया कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। आज भगत जी आए थे घर पर। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है। पूनम नाम है उसका। पूनम के माँ बाप तो नहीं है, लेकिन अपने चाचा जी की लाडली है वो लोग मधुपुर में रहते हैं। भगत जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे और सीधे लोग हैं। अगर तुम्हारी हाँ हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं। और अगर कोई और लड़की हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम खुलकर कह सकते हो बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। बस
शादी इतनी जल्दी? उम्र तो यही सही है बेटा। तुम्हारे भैया की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। शास्त्रों में लिखा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे का बन जाना बहुत आसान होता है। रिश्तों की जड़ें मजबूत बनती हैं, गहरी होती जाती हैं। पापा, अभी तो मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया। फैक्ट्री में ट्रेनिंग चल रही है। प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी। तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी। तुम शायद सोच रहे होगे कि मधुपुर जैसे छोटे शहर की लड़की क्यों? पर बेटा, तुम्हारी माँ भोपाल के पास बैरागढ़ की लड़की थी। क्या उनसे बेटर कोई माँ हो सकती थी तुम्हारे लिए? हम दोनों ने जिंदगी को भरपूर जिया, दुनिया देखी, तुम दोनों भाइयों को बड़े होते देखा। वो आज भी मेरे साथ है। आज जब नौजवानों में शादी से विश्वास उठते देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी माँ कहा करती थी कि शादी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, ऑनेस्टी। आज के बच्चे इन शब्दों के मतलब भूलते जा रहे हैं। प्रेम, मैंने हमेशा तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है ताकि तुमसे तुम्हारी भाषा में बात कर सकूं। यू नो, योर काइंड ऑफ पैशन, म्यूजिक, मूवीज। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापा से भी कुछ सीखो। लड़की से मिलो, उससे बातें करो। देखो अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो और फिर डिसीजन लो। और अब पूनम की फोटो तुम देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। जानते हो प्रेम, भगत अंकल बता रहे थे जब पापा ने पहली बार इनसे शादी की बात की थी ना, तो इनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्यों? ओहो, बीवी यहाँ बैठी है, खैर वो तो जाने दो, लेकिन कम से कम एक बार ये अखबार नीचे रख के यहाँ आके अपने भाई को कुछ सलाह तो दो। पता है प्रेम, जब ये पहली बार मुझे देखने आए थे तो क्या तैयारी करके आए थे, सवालों की पूरी लिस्ट रट के। भैया, पहला सवाल क्या पूछा था? पहला सवाल वो हाँ, यही पूछा था कि एक गिलास पानी मिलेगा, पहला भी यही और आखिरी भी यही। चाचू, हाँ? क्या आप इनसे शादी कर रहे हो? क्या ये भी आपको गुड नाइट किस देगी जैसे मम्मी पापा को देती है? बदमाश, कुछ भी कहते थे कभी भी। गॉट बी केयरफुल व्हाट यू से इन फ्रंट ऑफ दिस गाय। चलो, बदमाश, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। बहुत बदमाश हो गया आजकल। पापा, मेरी बात। अरे अब कल का पेपर कहाँ लेकर जा रहे हो? रख दो भाई। नहीं, मैं तो ऐसे ही। चल। और क्या जानना चाहते हो पूनम के बारे में? सुना उसे पढ़ने का बहुत शौक है। उनके यहाँ लड़कियां जीन्स, ड्रेसेस ये सब नहीं पहनती। वो लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जाते। और हाँ, वहाँ शायद आपको शुद्ध हिंदी बोलनी पड़े। मुझे पूनम पसंद है। भाभी, जब मैं उससे मिलूंगा तो बात क्या करूंगा?
घबराओ मत, बेचारी वो भी इस वक्त इसी उलझन में होगी। हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं। अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं। जी जी जी। हाँ, और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं। अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है। आप लीजिए ना। अरे आप यहाँ आइए, चलिए आइए आइए, प्रेम से बात कीजिए, बैठिए।
कृष्णकांत जी, हम लोग तो सब पूनम से मिल लिए। अब अगर इजाजत हो तो प्रेम और पूनम भी एक दूसरे से मिल लें, जाने पहचाने। भावना, हम झूला झूलने जा रहे हैं। अरे नहीं, बातें करने जा रहे हैं। बातें नीचे नहीं आ सकती। चाचा और आंटी को यहाँ पे बातें करनी है। तो फिर हम क्यों आए हैं? राहुल, अब एक भी सवाल नहीं पूछोगे, समझे? हाय, आई एम प्रेम। हमारा नाम रजनी है, आप हमें छोटी बुला सकते हैं। अगर आप दोनों का मामला जम गया तो हम आपकी साली कहलाएंगी। प्लीज। बैठो पूनम, आप बैठिए ना। भाभी बैठिए ना। आप बैठिए ना। सब बैठ क्यों नहीं रहे हैं? भाई छोटी, देखा जाए तो म्यूजिक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। उनके साथ बैठना चाह रहे हैं जो खुद एक आंट ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा करें कि चाय की ट्रे यहाँ रखें और हम चले। ओके प्रेम, पूनम, ऑल द बेस्ट। क्या एग्जाम है? मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें। लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते हैं? मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। Then for about a year I went abroad. कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके पहले से ही 2 बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कह नहीं थी। भाभी बता रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? शरद चंद्र जी की परिणीता, स्वामी रविंद्रनाथ जी की अतिथि समाप्ति। ऑल इन हिंदी, राइट? इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ती होंगी, आई मीन आध्यात्मिक। या जरूर पढ़ती होंगी। आप प्रार्थना में यकीन करती हैं? आई मीन भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। डू यू बिलीव इन इट? कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स। क्या आपका कोई सवाल है उस लड़की के बारे में? शायद सारे जवाब मिल गए। आप चाहे तो एक दो बार और मिल सकते हैं। तो फिर हम चलें?
चेहरे पे साफ लिखा है, बोलो जी हाँ है। अरे भाभी एक सेकंड सुनिए तो। आई थिंक हमें एक दो बार और मिलना चाहिए उसकी खातिर। धन्य हो देवर जी। अरे पापा। हाँ सच प्रेम का है। Congrats. थैंक्स। हरीशचंद्र जी बधाई हो। अरे आप बैठिए ना। कृष्णकांत जी हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। बस अब आप एक बार पूनम से पूछ लीजिए, अगर उसने भी हाँ कर दी तो हम जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे। बिट्टू छोटी उनकी तरफ से हाँ है। बिट्टू तेरा मन क्या कहता है बेटा? बाबूजी हाँ। जो पूछना था पूछा बेटा। एक आध बार और मिलना चाहेगी? जीजी कह रही थी वो बिल्कुल आप जैसे बाबूजी। पगली हरीशचंद्र जी ये लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। आप बैठिए, चलिए बैठिए। आपका शरबत कहाँ है? मैं बस लेता हूँ। छोटे बाबू भाभी जी बुला रही हैं। अच्छा एक मिनट। जी जी कोई बात वे लोग सारी तैयारियां करके आए हैं, आज ही सगाई करना चाहते हैं। रईस खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हो, पहले बाकी बातें तो कर लो। सब कुछ लुटाने नहीं दूंगी, खुद की बेटी ब्याहनी बाकी है। सच रामा कभी कभी तो तुम हद कर देती हो। कृष्णकांत जी अंदर आ सकता हूँ? हरीशचंद्र जी आइए आइए। भाभी जी दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, पर अब जब दो परिवार एक होने जा रहे हैं तो चाहूंगा कि हमारे बीच में किसी किस्म का पर्दा न रहे। मन में कोई पशुपेश मत रखिए। आज प्रेम को एक नारियल और ₹1.25 देकर अपना बना लीजिए। हमें पूनम चाहिए और कुछ नहीं। ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है। हाय। हमें आंटी नहीं चाची बोल। अरे आंटी चाची कैसे बन गई? अब आपके चाचा को इतनी पसंद आ गई तो हम क्या करें? और आनंद जी हाँ बस बस बस। चलिए गाड़ी तैयार। हाँ चलो बेटा। ये लो आपके लिए चॉकलेट। चाची दिल्ली चल रही हो? चाची बाद में आएगी। अच्छा अरे अरे बेटा बस। अच्छा भावना जी। सिर्फ भावना के ये चाचा जी। अरे अरे हमारे छोटे समधी जी आपसे तो ठीक से दो बातें भी नहीं हो पाई। हरीशचंद्र जी आपसे एक प्रार्थना है जी। कुछ समय निकालकर आप सब एक बार हमारे गांव सोम सरोवर जरूर पधारें। वहाँ अपना एक छोटा सा मकान है, कुछ दिन साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप जब कहें कृष्णकांत जी, अब तो हमें पूनम से मिलने का बहाना चाहिए। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का जो निकाला है पंडित जी। अरे भाभी जी पंडित जी को कुछ खिलाइए पिलाइए, शादी की तारीख जरा नजदीक की निकलवाइए ना। तो अगले महीने का सोम सरोवर का कार्यक्रम तय रहा। 100%। अच्छा नमस्कार। अच्छा नमस्कार जी। अरे आप क्या समधी जी की तरफ से नमस्कार कर रहे हैं? आपको भी तो चलना है।
मैं तो भूल ही गया। आप तो हमारे साथ बारात में शामिल होने वाले हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे नहीं जी, भगत जी तो हमारी तरफ से बारात का स्वागत करेंगे। हैं। आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं अंकल? क्या है, मुझे इधर से भी इनविटेशन है और उधर से भी। मुझे रोकने वाला कौन है? हैं? बारात आएगी, स्वागत कर लूंगा, और बारात वापस जाएगी, बारात में शामिल हो जाऊंगा। क्यों? ठीक ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक बोला। अरे बोल रहा हूँ। क्या बोला आप भगत जी? जी जी, एक मिनट। क्या है? अरे आओ तो सही। छोटी छोटी नीचे सब। जीजा जी, आप पर ही हमारा एहसान रहा। जी हरिश्चंद्र जी, जी हाँ, हम तो सोन सरोवर पहुंच चुके। आप लोग कब पहुंच रहे हैं? अच्छा, बढ़िया है। फिर तो शहर के बाहर जो बस डिपो है, वहाँ से बाएं मुड़ जाइएगा। पक्की सड़क है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी अच्छा, हाँ, बस आपका इंतजार है। आइए। भाभी, इस समय सोम सरोवर की जलवायु कैसी होगी? अरे वाह, आप तो अभी से पूनम की भाषा बोलने लगे। जीजी जीजी जल्दी आओ, वो लोग आ गए, जल्दी जल्दी। ओ जीजी, क्या कह के उनको बुलाओगी, दूल्हा बन के जो आएंगे। ओ जीजी बोलो तो, क्या कह के उनको बुलाओगी, दूल्हा बन के जो आएंगे। जी ओ जी हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे। जी ओ जी हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे। सब जैसे अपने उनको बुलाते हैं, वैसे हम ना बुलाएंगे। ओ छोटी 80 किलोमीटर मार्ग शेष है। शादी है दिल्ली का लड्डू, लड्डू ये हर मन में फूटे, इसका लगे हर दाना भला। हाँ, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए, तो खाकर ही पछताना भला। ये लड्डू तुझको भी एक दिन खिलाएंगे, तेरे साजन जब आएंगे। हाँ छोटी सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है, कोई हमसे पूछे। ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई? लाओ, मैं
मैं बनाता हूँ मिठाई। लाओ, चलो। लाओ बेटा लाओ, लीजिए जल लीजिए। कृष्णकांत जी आप बैठिए, ये ट्रे यहाँ रखो। जल हम खुद लेंगे। कृष्णकांत जी हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए। लो बेटा जल पियो। जब सर्दी हो तो बर्फ का पानी नहीं पीना चाहिए। आइए। वाह वाह क्या बात है। आइए खाना। वाह अरे आ बेटा आप जी, आ बेटा। अरे अरे छोटे समधी जी आप तो आइए। वाह दादाजी, छोटे छोटे डाइनिंग टेबल। और आपके लिए वो छोटा स्पेशल डाइनिंग टेबल। आइए आइए बैठिए। लाओ भाई लाओ स्पेशल थाली। लाइए चाची। पापा खाना बनाने में तो चाची जी का जवाब ही नहीं है। यूं छौंका लगाए, यूं मसाला डाला, बिल्कुल लबा तो रहा। मैं तो देखती रह गई। भाभी जी ही इज ए लकी मैन। अरे सुनील बाबू आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। जी ले रहा हूँ चाचा जी। भाभी लगता है भैया अपना इवनिंग न्यूज़पेपर मिस कर रहे हैं। पापा आज कड़ी पूनम ने बनाई है। अच्छा तब तो हम एक कटोरी और पियेंगे। अंकल जी आपका ख्याल रखें, जीजी ने तीखा कम डाला है, वरना हमारी जीजी खाना बड़ा चटपटा बनाती है। गुड गुड। नो थैंक्स। पूनम
मैंने किशन कांत जी से कह दिया है कि आगे की पढ़ाई तुम दिल्ली में पूरी करो।